एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा, चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निर जायत। उस परम पुरुष परमात्मा के मन से चंद्रमा उत्पन्न हुआ, उसके हृदय से, और उसके नेत्रों से सूर्य प्रकट हुआ, कानों से वायु, उसकी सांस, ये प्राण, जिस प्राण को सभी जीव, देवगण, मनुष्यगण, त्रियक योनियां ले रही हैं, और उसके मुख से अग्नि प्रकट हुआ। नाभ्य आसीरंतरिक्षम, ये अंतरिक्ष मानो उसकी नाभि है। शीर्षणोद्योः, उसका मस्तक द्युलोक है। संवर्ततः पदभ्याम भूमि दीर्षः, श्रोत्र तथा लोकान अकल्पयन। परम पुरुष की नाभि अंतरिक्ष, मस्तक द्युलोक स्वर्ग, कानों से दिशाएं, और उसके चरण मानो ये पृथ्वी है। इस प्रकार सारा जगत इस पुरुष ब्रह्म में कल्पित हुआ। देवगणों ने ऐसी कल्पना की। ये जगत जो हमें खुली आंखों से दिखता है, उसी परम पुरुष परमात्मा का ये रूप है। हमारी अंतरात्मा में जो प्रकाश होता है, सुगंध सी उठती है, वो उसी का रूप है। कण कण में उसकी सत्ता व्याप्त हो रही है। ऐसा उस विराट पुरुष को समझते हुए अपने शरीर के भीतर हम उसका ध्यान करें। सीधे होके बैठें, कमर, गर्दन, मस्तक को सीधा रखें, हाथों की तर्जनी उंगली और अंगूठे को मिला के रखें, आंखों को बंद करें। बंद आंखों से मस्तक में उस परम पुरुष परमात्मा की ज्योति को देखें। उसी ज्योति में उठते हुए ब्रह्मनाद को सुने। आती जाती हुई सांसों पर ध्यान दें। गहरी शांति का अनुभव करें। एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा
एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। सामवेद के कुछ मंत्र, इन मंत्रों के ऋषि हैं एक कृष्ण, ऐसा ऋषि जो सांसारिक भोगों की छीना झपटी में नहीं लगता, वरन उस पुरुष ब्रह्म के ध्यान में निरंतर अपनी आत्मा को एकाग्र किए रहता है। देवता सोम, ईश्वर के अमृत रूप का वर्णन इन मंत्रों में है। छंद जगते स्वर निषादः, ज्योतिर यज्ञस्य पवते, मधुप्रियं पिता देवानां, जनिता विभुवसुः, दधाति रत्नं स्वध योर, पीच्यं मदन्तमो मत्सर इंद्रियोरसः। संसार में जो लोग छीना झपटी में लगे हैं, यहां से मुझे ये सुख मिल जाए, यहां से ये भोग पदार्थ मिल जाए, ये जो मानसिकता है, ये जो प्रवृत्ति है, ईश्वर की तरफ जाने वालों को इस भोग वृत्ति छीना झपटी से ऊपर उठना होगा। सर्वोपरि उस सनातन ब्रह्म का हमें अति प्रिय बनना होगा। और अति प्रिय हम कब बनेंगे? जब उसके जगत के निस्वार्थ भाव से रात दिन सेवा करेंगे। संसार की छीना झपटी से हमें ऊपर उठना होगा। सर्वोपरि परमेश्वर का अति प्रिय हमें बनना होगा। सर्वोपरि परमेश्वर का। ओम अभिक्रंदन कलशं वाज्य अर्षति, पतिर्दिवः शतधारो विचक्षणः, हरिरमित्रस्य सदनेषु सीदति, मर्म ऋजानो विभः सिन्दूरभिवृषा। उस परम प्रकाशमान सनातन ब्रह्म परमात्मा के सिमरन से ये हमारा जीवन देवताओं जैसा बना रहे। हमारी जीवात्मा अमृत धारा में स्नान करे,
जैसा वो परमेश्वर प्रकाशवान है, वैसे ही प्रकाशित हमारी आत्मा बने। प्रभु सिमरन से ये जीवन बना रहे देवताओं जैसा, अमृत धारा में करें स्नान, जीव बना रहे ज्योति जैसा, जीव बना रहे ज्योति जैसा। आज ऐतरेय उपनिषद का प्रारंभ हम करने जा रहे हैं। यह उपनिषद ऋग्वेद के आरण्यक शाखा का उपनिषद है। आरण्यक वनों में, जंगलों में जिसको गाया गया हो, जिसकी रचना की गई हो। प्राचीन काल में हमारे ऋषिगण नदियों के किनारे, अरण्य में, वनों में, प्रकृति के सानिध्य में निवास करते थे। उन्हीं में हुए ऐतरेय ऋषि, उनके पिता मध्युक ऋषि और मध्युक ऋषि की पत्नी मित्रा निरंतर परमेश्वर के चिंतन ध्यान में रहते पवित्र जीवन बिताते। वृद्ध हो गए किंतु कोई संतान उनको नहीं हुई। बड़ी तपस्या, बड़ी साधना, बड़ी प्रार्थनाएं उन्होंने की। तब उनके घर में एक पुत्र का जन्म हुआ वृद्धावस्था में। किंतु वो बोलता नहीं था, गूंगा। माता पिता को बड़ा दुख हुआ। परमात्मा ने पुत्र भी दिया तो कुछ बोलता नहीं, गूंगा। 8 वर्ष की जब आयु हुई तो उसने एक शब्द बोलना शुरू किया, वासुदेव। वासुदेव, पता नहीं कहां से सुन के आ गया, वासुदेव। पिता निराश हो गए, सोचा मेरा वंश कैसे चलेगा। दूसरा विवाह कर लिया। इस कारण वो ऐतरेय, उस पुत्र का नाम उन्होंने ऐतरेय रखा। ऐतरेय और उसकी माता मित्रा दोनों उपेक्षित हो गए। वो लड़का धीरे धीरे बड़ा हुआ, नवयुवक हुआ। वासुदेव 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 वासुदेव, बस इतना बोलता और कुछ बोलता नहीं। मंदिर में पड़ा रहता, वासुदेव वासुदेव करता रहता। एक दिन उसकी माँ उसके निकट गई, बैठ के रोने लगी। हे अभागे, तेरे जन्म लेने से तो मैं बिना पुत्र के ही ठीक थी। ना समाज में हमारी कोई प्रतिष्ठा है, ना कोई सम्मान है। तेरे पिता भी हमसे अलग हो गए तेरे कारण।
वो नवयुवक उठ के बैठ गया। उसने अपनी माँ के आंसू पोंछे, कहा, माँ मैं गूंगा नहीं हूं, मुझे अपने पिछले जन्मों की स्मृतियां हैं, याद है। पिछले जन्म में मैंने घोर तप करके देखा, सिवाय परमात्मा के और कुछ भी सत्य नहीं। वासुदेव सर्वमिदं, जिसमें ये संसार बसा हुआ है वो ही सब कुछ, जो हम सब की आत्माओं में बसा हुआ है माँ, वो ही सब कुछ। उसके अतिरिक्त दूसरे शब्दों को बोलना निरर्थक है, मूर्खता है, अज्ञान है। मैं गूंगा नहीं हूं। उसकी मां को बड़ा अचरज हुआ। कहा, देख, ना तूने वेद पढ़े, ना वेदांग पढ़े, ना उपनिषद पढ़े। कोई ब्राह्मण ऐसा होता है बिना पढ़ा लिखा? ऐतरेय ने कहा, मां तू शोक ना कर। बोले, क्यों ना शोक करूं जब तू है ही ऐसा? कहा, नारायण विष्णु मेरे मित्र हैं। बोला, रहने दे, ऐसी बातें मत बना, तेरे कहां से मित्र हो गए? बोले, हैं मां, मैं रोज उनसे बात करता हूं। बोले, दिखा। उसने पुकारा, नारायण वासुदेव, और वो प्रकट हो गए। मां भी देख रही है, पुत्र भी देख रही है। मां की आंखों से आंसू झड़ रहे हैं। ममता की जगह उसके हृदय में अपने पुत्र के लिए श्रद्धा उत्पन्न हो गई। मेरा पुत्र नारायण विष्णु का मित्र। नारायण विष्णु ने कहा, ऐतरेय, मैं तुमको वरदान देता हूं, बिना पढ़े ही पिछले जन्मों में जो तुमने पढ़ा है, वेद, वेदांग, उपनिषद, ब्रह्म विद्या, सब कुछ, वो तुम्हारी स्मृति में तुमको देता हूं। और इतना कहकर वो अंतर ध्यान हो गए। ऐतरेय ने कहा, मां तुमने देखा, बहुनाम जन्मना मनते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा दुर्लभः। बहुत से जन्म लेने के पश्चात अंत के जन्म में जब आत्मा का मोक्ष होना होता है, तब किसी व्यक्ति को तत्व ज्ञान होता है, आत्मा का ज्ञान होता है, उस पुरुष ब्रह्म का ज्ञान होता है। ऐसा पुरुष संसार में दुर्लभ होता है जो सब में, सब जगह उस वासुदेव परमात्मा को देखे, जिसमें ये जगत बसा हुआ है और जिस जगत में वो स्वयं बसा हुआ है।